तो आज हम बात कर रहे हैं अवाल बलोचिस्तान प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में शादी का निज़ाम इस्लामी और रियासती कवानीन पर मुश्तमिल है। शादी एक खूबसूरत बंधन है और निकाह एक अहम मजहबी फरीज़ा है और इसे मुकम्मल रियासती माविनत भी हासिल है और रियासती कवानीन की रोशनी में निकाह का जो एक सिलसिला है, निकाह नामा जो है, वो उस दस्तावेज को मुकम्मल एक कानूनी सरपरस्ती भी हासिल है। शादी एक मजबूत बंधन है जिससे कि हमारे माशरे में हर फर्द को कभी ना कभी ज़रूर इस बंधन में बंधना होता है, जुड़ना होता है। तो इसी को लेके आगे चल के फिर ख़ानदान की बका है और इसी से चल के फिर माशरा एक बनता है। तो शादी और निकाह नामे की जो दस्तावेज़ है और जो निकाह रजिस्ट्रार के जो फ़राइज़ हैं और इस सिलसिले में जो माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं उनको समझने की ज़रूरत है। अमूमन ये देखा गया है कि निकाह के वक्त, शादी के वक्त बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है और लोगों की तमाम तर तवज्जो मेहमानों की आओ भगत की तरफ होती है, खाने की तरफ होती है, मिलनसारी की तरफ होती है, खुश इखलाकी की तरफ होती है, मिलनसारी की तरफ होती है। उजलत में ही निकाह का एहतमाम किया जाता है और उसमें जो कुछ भी शराइत दर्ज करनी होती है, हक महर दर्ज करना होता है, मुअज्जल है, मुवज्जल है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी अदायगी बहुत एक जैसी ही लगती है, इसका एक्सेंट एक जैसा लगता है लेकिन इसकी तशरीह अलग अलग है, मुअज्जल और मुवज्जल। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हक महर मुअज्जल है या मुवज्जल है। इसके अलावा नान नफ़के की जो सूरत हाल है उस पर भी तहरीर में लाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। इसके अलावा हम जब निकाह नामे पे बात करते हैं तो उसमें ये एक शऊर की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसकी जो मुख्तलिफ शिक्कें हैं और उसका जो कागज़ है वो उसको देखना होता है कि उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे वली के दस्तखत चाहिए, कहाँ पे कौन सी रजामंदी चाहिए, हक महर अदा किया गया है नहीं अदा किया गया है, शराइत लिखी गई हैं, नान और नफ़के के जो मामलात हैं, विरासत के जो मामलात हैं, जायदाद के जो मामलात हैं, उनको समझना हमारे लिए निकाह नामे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक खूबसूरत बंधन है और एक पायदार और एक मुस्तहकम बंधन है जिससे कि माशरे के एक पायदार ख़ानदान के इस्तेकाम में मदद मिलती है और बंधन की खूबसूरती को एक फ़रोग़ मिलता है इस दस्तावेज़ के ज़रिए। तो ये दस्तावेज़ फिर आगे चल के अदालतों में भी काम आती है, आगे चल के आपके जो बच्चे हैं उनके जो बेफार्म्स बनते हैं उनको शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है और रियासती शनाख्त की ज़रूरत होती है। तो ये निकाहनामा उस सिलसिले में भी मामिन और मददगार साबित होता है। तो ज़रूरत इस अमर की हमारे माशरे में कि जो अहम ये दस्तावेज़ है, निकाह नामा है, इसको समझने की बहुत ज़रूरी है। निकाह रजिस्ट्रार से के क्या फ़राइज़ होने चाहिए, उसको क्या क्या देखना चाहिए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है और निकाह रजिस्ट्रार की जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि निकाह नामा बड़े मुफस्सल तरीके से उसको जो है ना पढ़ा जाए और उसकी तमाम जो शिकें हैं, जो तमाम तशरीयात हैं, उनका बगौर जायज़ा लिया जाए और फ़रीक़ैन जो दो ख़ानदान मिलने जा रहे हैं, जो बाहम एक दूसरे के साथ अपने रवाबत को बढ़ाने जा रहे हैं और एक खून के रिश्ते को बढ़ाने की तरफ भी जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि निकाह के वक्त निकाह नामे की तमाम शिकों को गौर से देखें और उसका जो है एक तफसील से जायज़ा शादी के दिन से पहले ही ले लें ताकि ऐन वक्त पे किसी किस्म की बदमज़गी से बचा जा सके और किसी किस्म के कोई नाखुशगवार जहनी कोफ्त से बचा जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि फ़रीक़ैन जो है निकाह से पहले ही तमाम मामलात को डिस्कस कर लें और देखा यही गया हमारे माशरे में कि लड़का और लड़की सिर्फ दस्तखत की हद तक होते हैं और शादी हाल में या अगर घर में निकाह हो रहा हो तो वहाँ पे सिर्फ दस्तखत की हद तक उनको अच्छा लग रहा होता है लेकिन उसमें क्या क्या कुछ लिखा होता है वो पढ़ने की ज़हमत नहीं करते। इस तरह माँ बाप भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि वो गफलत का मुजाहरा कर रहे होते हैं और निकाह नामे को इतनी तवज्जो और दिलचस्पी से नहीं पढ़ते और उजलत में कुछ ऐसे फिर बीच में कुछ अजीज़ व अकरबा की तरफ से कुछ ऐसे लुकमे आ जाते हैं जो किसी न किसी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन जाते हैं। तो निकाह नामे की जितनी भी शिक्के हैं उनको गौर से पढ़ना ज़रूरी होता है। गवाहान, वली, वकील, नान, नफ़का, हक महर, मुअज्जल, मुवज्जल, विरासत, जायदाद, ये जो कुछ भी लिखना हो या ना लिखना हो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पूरी तवज्जो दी जाए।
और दोनों फरीकैन, दोनों खानदान के जो बड़े हैं, वो इस सिलसिले में सारे मामलात को पहले ही तय कर लें, ताकि ऐन वक्त पे किसी भी किस्म के जो एक इजाफी मशवरा है, किसी भी खानदान के किसी फ़र्द की वजह से, किसी खातून की वजह से कोई इजाफी मशवरा है कि जो इस पूरे सिस्टम में किसी बदमज़गी का वजह बन सकता है, किसी नाखुशगवार याद की वजह बन सकता है, उस मशवरे से बचा जा सके। तो ये एक मुकद्दस इस्लामी बंधन है और एक खूबसूरत समाजी रिश्ता है, जो शादी का जो मामला है और इससे जुड़ा हुआ जो निकाह नामे की दस्तावेज़ है, इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे तमाम सिविल इदारे और तमाम रियासती इदारों में यह निकाह नामा फिर आगे चल के इंसान की ज़िंदगी में काम आता है।